दोस्तों, जो भिलाई ट्यूटोरियल का मेरा मैपिंग वीडियो चल रहा है, ये उसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट आप लोगों ने देखा होगा और देखकर मुझे कमेंट ज़रूर करिए कि सर ये है नहीं है, सर अच्छा लगा, ख़राब लगा तो भी बता सकते हैं कि ख़राब लगा। ऐसा आपके कमेंट का मेरे को इंतज़ार रहेगा। और आज जो बिलासपुर का जो मेरा दूसरा और अंतिम पार्ट आने वाला है, इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। और एक जानकारी आप लोगों को दे दूं, इस भिलाई ट्यूटोरियल में अगले हफ्ते से या सितंबर फर्स्ट वीक से फ्री टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जा रहा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और किन्हीं कारणों से क्लासें मिस कर पा रहे हैं, ऑनलाइन तो मैं चालू कर ही दिया हूँ, ऑनलाइन पढ़िए, सैटरडे संडे को आकर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। उसमें आपको फ्री ऑफ कास्ट में है, 2 फोटो के साथ आपको टेस्ट सीरीज़ देना है। और आप लोगों को हमारे इस कोचिंग से पहली लड़की सफल हुई नेहा कुमारी, उसने असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद लिया है। उसने हमारे कोचिंग से पढ़ाई किया और बहुत मेहनती और लगन उसमें झलकता था। उसका परिणाम ही उसको मिला है कि वो आज असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब को पाली। तो सारे स्टूडेंट को मेरा एक ही बात कहना है कि कड़ी मेहनत के सामने कुछ भी चीज़ नहीं छूकेगा या हर चीज़ पाया जा सकता है। कड़ी मेहनत बस करिए। मैं आपके साथ हूँ हमेशा। जो सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, मैं हर सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है वीडियो बनाने में समय लगता है, तो इसको छोटे छोटे पार्टों में जितना हो सकेगा। लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस ज़िले को ऐसे लगेगा जैसे आप इस ज़िले के वासी हैं। ओके, बिलासपुर से अगर मैं 49 नंबर की सड़क पकड़कर जांजगीर चांपा और रायगढ़ की तरफ बढ़ता हूँ तो सबसे पहले जगह पहुँचूँगा ढेका। ढेका यहाँ पर बिलासपुर का कनोई पेपर मिल है। ढेका आपको नाम याद रखना है, कनोई पेपर मिल ढेका। ओके, आगे ये रोड सीधा मस्तूरी तक आएगा। इससे पहले एक और रोड जो कोरबा के लिए कटी हुई है, ये आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर पाली पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा दीपका, और ये पाली, और इसके ऊपर तो माड़ चैतुरगढ़, ये उनको जाकर जोड़ेगा। तो ये दीपका में जाकर जुड़ जाता है। तो इस रोड पर पहला जगह पड़ेगा सीपत। सीपत जहाँ पर एनटीपीसी का दूसरा मुख्यालय है। पहला मुख्यालय कोरबा में है और दूसरा इसका प्लांट एनटीपीसी का कहाँ पर है? सीपत बिलासपुर में। इसकी क्षमता की बात करते हैं तो याद रखना है 2980 मेगावाट। यहाँ पर बिजली एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर, आप पूरा बता चुका हूँ मैं आपको इसके बारे में। याद रखना है ये बिजली उत्पन्न करता है, ठीक है, पावर कंपनी है। क्या उत्पन्न करता है? बिजली उत्पन्न करता है। तो कितनी बिजली उत्पन्न करता है? 2980 मेगावाट, 2980 मेगावाट। ओके, इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक जगह पड़ेगा लुथरा शरीफ। लुथरा शरीफ ये जगह मुस्लिम आस्था का केंद्र है। बाबा इंसाल अली का दरगाह, बाबा इंसा अली का दरगाह, इंसा अली। आपको याद रखना है मुसलमानों का त्यौहार जब आता है उसमें एक उर्स का पर्व आता है, उर्स। तो याद रखना है उर्स के समय यहाँ पर इस मज़ार में मेले के समान ही भीड़ लगा रहता है। तो ये लुथरा शरीफ किसके लिए फेमस है? बाबा इंसा अली का दरगाह है। मैंने जैसे रतनपुर में आपको बताया था, यहाँ पर याद रखना है एक और दरगाह है जिसको आप मूसे खां की दरगाह बोलते हैं। मूसे खां की दरगाह रतनपुर में है। सैयद इंसा अली की दरगाह लुथरा शरीफ में। ओके, और
49 नंबर की सड़क पर एक तहसील पड़ेगा मस्तूरी। मस्तूरी एक तहसील है, विकास खंड है। साथ साथ यहाँ से एक फेमस पर्सनालिटी याद रखना है, लक्ष्मण मस्तूरिया। लक्ष्मण मस्तूरिया आपके छत्तीसगढ़ी गानों के सदाबहार गायक, हर प्रकार का गाना, ददरिया, ये लक्ष्मण मस्तूरिया। कुछ प्रमुख गानों के बारे में बात करें तो आपने गाना सुना होगा, गुलगुल भजिया खा ले, गुलगुल भजिया खा ले, मैटूरा अलबेला रे। तो इस तरह की गानों से सुप्रसिद्ध लक्ष्मण मस्तूरिया इसी मस्तूरी के थे। चूंकि यह मस्तूरी के थे इसलिए इनके नाम के साथ पड़ गया मस्तूरिया, लक्ष्मण मस्तूरिया। अब भाई खाने पीने का बात आएगा, भजिया का समय भी चल रहा है, खाना है, जीवन में खाने का भी मज़ा लेना है, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं तो चिल्हाटी। चिल्हाटी बहुत बड़ा यहाँ पर चूने का भंडार है। चिल्हाटी में लाइमस्टोन का डिपॉजिट है। तो चिल्हाटी किस लिए फेमस है? चिल्हाटी लाइमस्टोन का माइंस है, चूने का, ठीक है। इसके नीचे मल्हार, इसके नीचे मल्हार। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मल्हार किस नदी के तट पर है? इधर से कौन सी नदी आ रही है? आपको बता चुका हूं, शिवनाथ नदी। ये जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण तक कौन सी नदी आएगी? शिवनाथ नदी। तो ये आपको याद रखना है, लीलागर नदी, नदी का नाम लीलागर। लीलागर आपको परीक्षा में लीलागर नहीं मिलकर ये मिलेगा निडला। नदी का नाम याद रखना है, निडला नदी। नदी का नाम निडला नदी। प्राचीन समय में इस लीलागर का नाम था निडला। इस निडला नदी के तट पर सरबपुरी राजा प्रसन्न मात्र, इस राजा प्रसन्न मात्र ने एक शहर बसाया प्रसन्नपुर मात्र से। प्रसन्नपुर मात्र से इस जगह को बसाया और कुछ समय बाद इसे अपनी राजधानी बनाया। तो सरबपुरी राजाओं की राजधानी भी थी। किस राजा ने बनाया? प्रसन्न मात्र ने। नाम दे दिया गया प्रसन्नपुर। इसी को आगे चलकर धीरे धीरे मल्हार, और प्राचीन समय में यहाँ पर इसे मल्लपत्तन के नाम से भी जाना जाता था। मल्लपत्तन एज ए लाइक बंदरगाह, जैसे बंदरगाह होते पत्तन शहर, बंदरगाह शहर, वैसे ही मल्हार को एक बंदरगाह शहर के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो मल्हार पत्तन मिले या मल्लपत्तन मिले, एक ही चीज़ है, ओके। आगे चलते हैं तो इस मल्हार के बारे में और आपको जानना है कि इस मल्हार को एक पुरातात्विक स्थल के तहत शामिल किया गया है। पुरातात्विक स्थल में यहाँ पर प्रोफेसर वाजपेयी, डॉक्टर शुक्ला, इनके द्वारा उत्खनन कराया गया। इस उत्खनन से बहुत सारे हमको साक्ष्य मिले। उन साक्ष्यों में सातवाहन कालीन मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की मुहरें, सातवाहन कालीन मिट्टी के बर्तन और याद रखना है मिट्टी की मुहरें। दूसरा चीज याद रखना है, यहीं से कलचुरी कालीन डिंडेश्वरी देवी की मूर्ति, डिंडेश्वरी देवी की मूर्ति कौन सी कालीन? कलचुरी कालीन। ये मूर्ति कौन सी कालीन है? ये कलचुरी कालीन मूर्ति है, माँ डिंडेश्वरी देवी की मूर्ति। साथ में याद रखना है, यहीं पर प्रसिद्ध पतालेश्वर महादेव, पतालेश्वर महादेव मंदिर है मल्हार में ही। और इसी के समीप एक बूढ़ी खार नाम का जगह है। बूढ़ी खार नाम याद रखना है स्पष्ट, बूढ़ी खार।
अगर बूढ़ी खार नहीं दिया रहेगा तब आप मल्हार भी ले सकते हैं ऑप्शन में, लेकिन अगर बूढ़ी खार ऑप्शन में दिया है तो इसको पूछ रहा है वो। इस बूढ़ी खार से याद रखना है चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा। ये प्रतिमा लगभग 200 ईसा पूर्व बीसी का है। 200 ईसा पूर्व मतलब बीसी का है। तो इसे छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन मूर्ति माना जाता है, जो कि एक मौर्यकालीन है। और मौर्यकालीन है ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो लेख लिखे हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये किस डायनेस्टी से संबंधित या किस वंश से संबंधित था, तो याद रखना है मौर्य वंश। उन्हीं का शासन चल रहा था इस समय भारत पर। तो ये रहा आपका मल्हार, मल्हार, बूढ़ी खार, चिल्हाटी और ये आपका मस्तूरी। इतना स्पॉट याद रखना है। खासकर ये नदी का नाम याद रखना है, प्राचीन नाम निडला था और इस मल्हार का प्राचीन नाम मल्लपत्तन या मल्हार पत्तन के नाम से जाना जाता था। ओके, अब अगर बिलासपुर से मैं नेशनल हाईवे 130A की बात करता हूं बिलासपुर से, तो सबसे पहला जगह पड़ेगा मेरे को सकरी। सकरी बोल रहे हैं तो साथ में बोलना सकरी बाईपास। क्यों उस बाईपास? क्योंकि इसके लिए गौरेला पेंड्रा जाने के लिए यहाँ से रोड कटती है। ओके, इस सकरी से आगे आने पर एक प्रसिद्ध चिड़ियाघर पड़ेगा कानन पेंडारी। कानन पेंडारी, ठीक है, आप भी जाइए, हम भी सह परिवार घूम लिए हैं इस जगह को, है ना, बहुत अच्छी जगह है। कानन पेंडारी, छत्तीसगढ़ में 3 चिड़ियाघर हैं। एक रायपुर में है, नंदनवन के नाम से जानते हैं आप उसको, भिलाई 3 वाला हमारा मैत्री गार्डन के नाम से जानते हैं, और ये है कानन पेंडारी। तो ये 3 चिड़ियाघर हैं। और एक अलग से याद रखना है नया रायपुर जंगल सफारी। तो ये कानन पेंडारी चिड़ियाघर है। ओके, आगे आएंगे तो तखतपुर। तखतपुर एक तहसील है, विकास खंड है। इसे कलचुरी राजा तखत सिंह, कलचुरी राजा तखत सिंह ने बनाया या बसाया और इसे क्या नाम दिया? तखतपुर। तखतपुर तहसील में ही ये बेलपान नामक जगह पड़ेगा। जगह का नाम याद रखना है बेलपान। बेलपान का शिव मंदिर सवाल पूछा हुआ था। बेलपान का शिव मंदिर याद रखना है क्वेश्चन। बेलपान में प्रसिद्ध क्या है? शिव मंदिर। इसी बेलपान से आपकी एक छोटी सी नदी निकलेगी। उसका नाम ही क्या है? छोटी नर्मदा। उसका नाम क्या है? छोटी नर्मदा। ये बेलपान से निकलेगी और ये किस में मिल जाएगा? मनियारी नदी पे। कौन सी नदी पे? मनियारी। मनियारी नदी पर ये मिल जाएगा। मलियारी नदी की सहायक नदी है। नदी का नाम छोटी नर्मदा। छोटी नर्मदा चूंकि बेलपान से निकल रही है, इसीलिए इस बेलपान को छत्तीसगढ़ का अमरकंटक की संज्ञा दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का अमरकंटक कहलाता है। शिव मंदिर है। ओके, बेलपान, तखतपुर, कानन पेंडारी, सकरी। ये आगे जाएंगे तो इधर मुंगेली पड़ जाएगा। इधर मुंगेली जिला की बातें हैं, हम अभी बिलासपुर जिला की बात करते हैं। ये सकरी अभी बता दूं 3 नए तहसील बने हैं, जिसमें से एक सकरी, दूसरा बता दिया था मैं आपको रतनपुर, और तीसरा आपको बताया था मैं बेलगहना। इसी सकरी के ऊपर, ये सकरी के ऊपर कोटा के ऊपर ये बेलगहना। तो ये सकरी 1, बेलगहना 2 और ये रतनपुर 3 नए तहसील बने हैं। क्यों? क्योंकि गौरेला, पेंड्रा और मरवाही 3 तहसील इससे अलग हो गए। 3 तहसील अलग होकर एक जिला बना दिए। तो अभी 23 जब तहसीलों का गठन हुआ तो इसमें से आपका सकरी, बेलगहना और रतनपुर 3 नए तहसील बनाए गए। ऊपर बात करता हूँ तो ये है कोटा। जगह का नाम याद रखना है कोटा। यहाँ पर खोडरी खोमसरा की पहाड़ियाँ हैं गौरेला पेंड्रा में।
पेंड्रा से ऐसे एक नदी निकलेगी, ये बिलासपुर, बता चुका हूं बिलासपुर शहर किस नदी के तट पर है, अरपा नदी के तट पर। ये अरपा नदी, ये अरपा नदी। सकरी से ऊपर जब गए तो ये सबसे पहले हमको पड़ेगा कोटा। इस कोटा में सीवी रमन यूनिवर्सिटी है, सीवी रमन यूनिवर्सिटी याद रखना है कोटा में। और कोटा में ही इस अरपा नदी पर एक डैम है, इसका नाम है भैंसाझर डैम, भैंसाझर। इस परियोजना का नाम भैंसाझर परियोजना अरपा नदी पर है, कोटा तहसील में है, अरपा नदी पर है। भैंसाझर परियोजना का नाम है भैंसाझर। ओके, सीवी रमन और भैंसाझर। कोटा एक तहसील है और कोटा एक विकास खंड भी है। इसी कोटा तहसील के साथ गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और ये मुंगेली एक साथ ऐसे ऐसे इन 3 जिलों पर मिलकर आपका अचानक मार अभ्यारण्य है, अचानक मार अभ्यारण्य। अचानक मार अभ्यारण्य किस तहसील के अंतर्गत आता है, कोटा तहसील के अंतर्गत आता है। बिलासपुर का कौन सा तहसील अचानक मार अभ्यारण्य के संपर्क में है, तो कोटा तहसील। इस कोटे से ऊपर जाने पर, इस कोटा से अगर अपन ऊपर गए तो ये बेलगहना पड़ेगा। बेलगहना वर्तमान में एक नया तहसील बनाया गया था, इसलिए जानना है। और इससे आगे जाओगे तो सबसे पहले यहाँ पर पड़ेगा पेंड्रा, जो मैं आपको गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के चैप्टर में आप लोगों को अलग से पढ़ा भी दूंगा और मैं अपने बच्चों को इसको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसीलिए आप कंटिन्यू अभी नहीं कर रहा हूँ। मुंगेली और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही आगे रिकंटिन्यू होंगे। तो ये आपको अरपा नदी याद रखना है। और इस अरपा की एक सहायक मैं इस रतनपुर से भी बताया हूँ आपको, जिस पर क्या है, खूंटा घाट जलाशय है, खारंग नदी, खूंटा घाट। इसी डैम का और एक नाम है संजय गांधी डैम, 1930 का ये डैम है। इतनी बातें आपको याद रखना है। और बिलासपुर के बाद कल हम चालू करेंगे एक नया जिला जिसका नाम है कोरबा जिला। ओके।